आर्क स्पोरिल की सेल 2 सेल्स के अंदर क्या होगी, कन्वर्ट होगी। कौन कौन सी, पेरिएटल और स्पोरोजिनस सेल। दो सेल के अंदर कन्वर्ट होगी, पेरिएटल और स्पोरोजिनस सेल। ठीक है, पेरिएटल और स्पोरोजिनस सेल। तो कोनर्स के अंदर आर्किस्पोरियल सेल्स बनी, उन आर्किस्पोरियल सेल के अंदर फिर डिवीजन हुआ जिससे 2 सेल बनी, पेरिएटल और स्पोरोजिनस सेल। पेरिएटल सेल के डिवीजन, पेरिएटल सेल के अंदर फिर फर्दर डिवीजन होंगे और इन्हीं डिवीजन से फिर जो 4 लेयर हम बात करें 4 लेयर्स की जो कि अंतर वॉल बना रही है, वो कौन कौन सी लेयर है, एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस और ये एपिडर्मिस बोथ आर डिफरेंट, याद रखना है। ये एपिडर्मिस जो बना है तो पेरिएटल सेल से बना है। एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ठीक है। एक और कौन सी बच रही है हमारी, टेपेटम। और जो स्पोरोजिनस सेल है वो बनाती है हमारी क्या, स्पोरोजिनस सेल क्या बनाएगी, यही हमारा पोलन ग्रेन बनाती है। ठीक है, ये बनाती है हमारी पहले तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, समझेंगे इसको, ठीक है, एमएमसी। और उसके बाद बनाती है पोलन ग्रेन, एमएमसी या पीएमसी, पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे क्या बनते हैं, पोलन ग्रेन। देखो कुछ हद तक यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा समझने आने लगा होगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। हाइपोडर्मिस की सेल्स जो हैं कॉर्नर्स पर आर्किस्पोरियल सेल में कन्वर्ट हो गई। आर्किस्पोरियल सेल जो है वो फिर उनके अंदर डिवीजन हुआ जिससे 2 सेल बनी, पेरिएटल एपिडर्मिस और पेरिएटल और स्पोरोजिनस। पेरिएटल सेल के अंदर बार बार पेरिकिनाइलल डिवीजन होते हैं और जिससे क्या होती है, 4 लेयर्स बनती है सेल की। समझते हैं यहाँ से कैसे हुआ। जैसे ये आर्किस्पोरियल सेल है, इसके अंदर क्या हुआ, डिवीजन हुआ, ये सेल से 2 सेल बन गई, ठीक है, एक सेल से 2 सेल बन गई, ये सेल थी इससे 2 सेल बन गई, ठीक है। कौन कौन सी सेल बन गई, पेरिएटल और स्पोरोजिनस। ये जो सेल है ये तो कहलाई पेरिएटल और ये कहलाई स्पोरोजिनस। इस पेरिएटल सेल के अंदर फिर फर्दर डिवाइडेशन होंगे इस तरह से ऊपर की तरफ, ये बन गई, फिर ये डिवाइड हो गई, तो इस ऊपर वाली सेल से, इस ऊपर वाली सेल के अंदर डिवीजन हुए और ये 4 लेयर बन गई, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। और ये यहाँ क्या है, हमारी स्पोरोजिनस सेल है, इनमें भी डिविडेशन होगा तो स्पोरोजिनस सेल इस तरह से बन जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस जगह पर सेंटर में तो स्पोरोजिनस सेल आ जाएगी और चारों तरफ पेरिएटल सेल डिवाइड होकर चारों तरफ क्या बना लेगी, एंथर की वॉल बना लेगी। कुछ बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ये एक सेल यहां बता रखा है मैंने, 2 में डिवाइड हुई, पेरिएटल और स्पोरोजिनस में। पेरिएटल जो है उससे क्या बन गई, 4 लेयर बन गई, और जो नीचे वाली स्पोरोजिनस है उससे क्या बन गई, बहुत सारी स्पोरोजिनस सेल में कन्वर्ट हो गई है। बात समझ में आई या नहीं आई। तो अब जो स्ट्रक्चर बनेगी वो किस तरह की बनेगी, अब जो इसको मैं आगे फर्दर वो इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं तो किस तरह की स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जो मैंने कल बनाई थी, ठीक है। इसकी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसे बनेगी, इसको एक बार मिटा देता हूं मैं, ठीक है।
ठीक है, ये पूरा आप 3D वे में दिख रहा है पोलन एंथर की स्ट्रक्चर हो गई। अब हम कौन सा भी एक लोब ले लेते हैं, एक थीका ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया हमने, तो सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी वो तो कौन सी होगी भाई, एपिडर्मिस हो गई ना। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी हो गई, एपिडर्मिस। सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी होगी, एपिडर्मिस। जस्ट नीचे वाली जो लेयर होगी जिसमें थोड़ी सेल्स थोड़ी बड़ी होंगी, फिर उसके बाद मिडिल लेयर होगी। देखो एपिडर्मिस सिंगल सेल लेयर है, टेपेटम भी सिंगल सेल लेयर है, जबकि जो मिडिल लेयर है उसमें 2 या 3 सेल लेयर होती है। ये मिडिल लेयर जो है 2 या 3 सेल लेयर होती है। ये 2 बना दी मैंने यहाँ पे। और फिर कौन सी आएगी हमारी, टेपेटम। थोड़ा अलग से मैंने बना दी ताकि दिख जाए ये टेपेटम। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर तो हो गई हमारी एपिडर्मिस सेल की। सेकंड लेयर हो गई हमारी एंडोथीसियम। ये हो गया हमारी मिडिल लेयर। और ये हो गई हमारी टेपेटम। और ये हमारा क्या हो गया, माइक्रोस्पोरेंजियम। सेम इन चारों में ऐसी होगी। ठीक है, कई जगह जहाँ कॉर्नर्स होते हैं, कई जगह जहाँ कॉर्नर्स होते हैं वहाँ जो है टेपेटम की सेल जो है या जो एंडोथीसियम की जो सेल्स हैं वहाँ पर जो है काफ़ी कम अमाउंट में एंडोथीसियम की सेल्स पाई जाती है। इन जगह को हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर जैसे यहाँ इस जगह मान लेते हैं, इस जगह को हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं, जहाँ पर एंडोथीसियम की सेल्स जो है कम होती है या थिन होती है। स्टोमियम का भी फंक्शन देखेंगे एक्चुअली में क्या काम करता है स्टोमियम। तो यहाँ पर हमने देखा कि आर्कियोस्पोरियल सेल से 2 सेल बनी, पेरिएटल और स्पोरोजिनस। फिर पेरिएटल जो है वो इस तरह से डिवाइड होगी, ऊपर वाली लेयर बना ली उसने। ठीक है, पेरिएटल जो है उस तरह की डिवाइड होगी, ऊपर वाली लेयर्स बना ली। स्पोरोजिनस सेल जो है उसकी सेल्स कहाँ होगी, यहाँ होगी ना, यहाँ फिलअप रहेगी सब स्पोरोजिनस सेल, तो यहाँ होगी सारी। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है खाली जगह जो होता है वो तो क्या कहलाई, माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके अंदर जो भरे हुए हैं इनको हमने बोल दिया स्पोरोजिनस सेल। क्लियर है, यही स्पोरोजिनस सेल जो है यही आगे जाकर पोलन ग्रेन बनाएगी। अगर ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो गया ना आपका, तो फिर तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आगे समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा हार्ड पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन रहता है एक्चुअली में लेयर कहाँ से आ रही है। तो इस तरह से एक एंथर की वॉल के अंदर जो उसकी वॉल होती है एक्चुअली में वो 4 लेयर की बनी होती है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपेटम। ये 4 लेयर इसके अंदर होती है। फिर ये 4 लेयर जो है एक कैविटी बनाती है, एक जगह बनाती है, स्पेस बनाती है, इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलते हैं। उसी के अंदर क्या होती है, हमारी स्पोरोजिनस सेल होती है जो आगे जाकर क्या बनानी है, पोलन ग्रेन्स बनानी है। कई जगह पर जो है टेपेटम की सेल्स जो हैं वो एब्सेंट होती है ना, कम अमाउंट में होती है, जिस जगह को हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन लेयर्स के फंक्शन की। पहली जो लेयर है हमारी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जनरली प्रोटेक्टिव लेयर, मतलब ये प्रोटेक्शन का काम करती है। जो एक एंथर है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखने का काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। सेकंड जो लेयर है हमारी वो है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम के अंदर जो मेन हमें याद रखना है वो है कि इसके ऊपर जो है वो डिपोजिशन होता है अल्फा सेलुलोज का। जैसे सेल नहीं है,
इस तरह से एक तरफ लॉन्गिट्यूडनल वे में, यहाँ नहीं, ओनली यहाँ। यहाँ क्या होता है, अल्फा सेलुलोज का क्या होता है, डिपोजिशन होता है। अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन होने की वजह से ये सेल्स थोड़ी क्या होती है, हार्ड होती है। मतलब इनके अंदर गैसेस, इनके अंदर जो है एक्सचेंज का प्रोसेस जो है एक तरह से दूसरी सेल से, क्योंकि हमें पता है सेल्स एक दूसरे से क्या करती हैं, मॉलिक्यूल्स का, गैसेस का, इन सब का क्या करती है, एक्सचेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनका डिपोजिशन होने की वजह से ये एक्सचेंज नहीं कर पाती है, ठीक है, मटेरियल का एक्सचेंज नहीं कर पाती है। ये डिपोजिशन एकदम से नहीं हुआ है, धीरे 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 डिपोजिशन होता रहता है। जैसे जैसे ये मैच्योर होता रहता है वैसे वैसे इनके ऊपर क्या होता है, डिपोजिशन होता रहता है, किसका, अल्फा सेलुलोज का। जब डिपोजिशन कंप्लीट हो जाता है तो इनके दूसरे सेल से इनका कनेक्शन टूट जाता है, मतलब ये मटेरियल का एक्सचेंज नहीं कर सकती हैं। उस कंडीशन में धीरे धीरे ये सेल क्या होती है, डेड हो जाती है। समझ में आ रही है। और डेड होने की वजह से इनकी डेड होने की वजह से ही जहाँ पर एंडोथीसियम की सेल्स पहले ही कम थी उस जगह से वीकनेस, वहाँ से बाउंड्री वीक हो जाती है और वहीं से फिर जो है ये एंथर फटता है। ये एंथर क्या होते हैं, फटते हैं। फटता क्यों, फटना क्यों जरूरी है एंथर का, क्योंकि जब एंथर फटेंगे तभी तो पोलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे। बात समझ में आ रही है। तो वो जगह जहाँ से एंथर डेhiscence का मतलब एंथर का फटना, जहाँ से डेhiscence ऑफ एंथर होता है उसी जगह को हम बोलते हैं स्टोमियम, जहाँ पर जो थीसियम है सेल वो कम होती है और यहाँ पर वहीं से फिर क्या होता है, वहाँ पर वही वीक पॉइंट होता है जहाँ से क्या होता है, डेhiscence होता है। बात समझ में आ गई। तो एंडोथीसियम की सेल जो है वो जनरली क्या करती हैं, वो डेhiscence ऑफ एंथर में हेल्प करती हैं, ठीक है, मेन काम। अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन होता है, सेल धीरे धीरे डेड हो जाती है और ड्राई हो जाती है और इसी वजह से ये क्या करती है, डेhiscence ऑफ एंथर, मतलब एंथर के फटने में हेल्प करती है, क्योंकि जब तक एंथर फटेगा नहीं, जब तक पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे नहीं। नेचुरल मैकेनिज्म है, एंथर फटेगा तो ही पोलन ग्रेन्स क्या होंगे, बाहर आएंगे। क्लियर हुआ एंडोथीसियम का। नेक्स्ट जो है मिडिल लेयर। अच्छा, एपिडर्मिस और एंडोथीसियम दोनों सिंगल सेल लेयर थी, एक ही सेल की लेयर, वो भी एक ही सेल की लेयर, जबकि जो मिडिल लेयर है वो टू और थ्री लेयर हो सकती हैं, 2 और 3 सेल्ड लेयर हो सकती हैं। जैसे 1 2 ये लेयर पूरी किसकी है, मिडिल लेयर। तो इनके अंदर क्या होता है, जनरली मिडिल लेयर के अंदर क्या होता है, 2 सेल लेयर होती है, 2 या 3 सेल लेयर होती है और इनका काम कुछ नहीं है, इनको क्या करना है, कुर्बानी देनी है। कुर्बानी का मतलब ये मिडिल लेयर की जो सेल्स है वो एक्चुअली में होती है पेरेन्काइमेटस, मतलब पेरेन्काइमा सेल होती है जिनका काम होता है फूड को स्टोर रखना या फूड बनाना। तो ये सेल जो है, देखो यहाँ पोलन ग्रेन्स बनेंगे, स्पोरोजिनस सेल से पोलन ग्रेन बनेंगे, तो उनको न्यूट्रिशन देने का काम कौन करेगा, टेपेटम। और टेपेटम जो है वो किससे न्यूट्रिशन लेगी, मिडिल लेयर से। तो मिडिल लेयर अपना न्यूट्रिशन टेपेटम को देगी ताकि टेपेटम जो है आगे न्यूट्रिशन पहुंचा सके। तो मिडिल लेयर डिजनरेट हो जाती है, अपना न्यूट्रिशन किसको दे देती है, टेपेटम को दे देती है। बात समझ में आ गई। उसके बाद बात करेंगे टेपेटम की, जो मेन इंपॉर्टेंट हमारी लेयर है सेल्स की। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं टेपेटम से, क्या फंक्शन इसके होते हैं। टेपेटम के कई फंक्शन हैं जो हमें याद रखने हैं। टेपेटम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पोरोजिनस सेल व्हेन द पोलन ग्रेन्स फॉर्म। ठीक है, जब पोलन ग्रेन्स बनते हैं तो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होता है, टेपेटम का होता है फर्स्ट। इसके अलावा ये हार्मोन, एंजाइम्स वगैरह भी क्या करती है, सीक्रेट करती है। एंजाइम्स और हार्मोन वगैरह भी क्या करती है, सीक्रेट करती है। इसके अलावा ये स्पोरोपोलेनिन जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं, पोलन ग्रेन्स के ऊपर 2 लेयर पाई जाती है, एक्साइन और इंटाइन। बाहर की जो लेयर है ना पोलन ग्रेन्स की, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, प्रोटेक्टिव होती है और एक मटेरियल की बनी होती है, इसको बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। मतलब पोलन ग्रेन्स की आउटर लेयर जिसको बोलते हैं एक्साइन, उसके लिए जो मटेरियल चाहिए होता है स्पोरोपोलेनिन, उसका फॉर्मेशन कौन करता है, टेपेटम। टेपेटम की सेल जो है स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके अलावा ये पोलन किट रिलीज करती हैं। पोलन किट का मतलब ये इस तरह का मटेरियल रिलीज करती हैं या ऑयल रिलीज करती हैं, ठीक है, जो अट्रैक्ट करता है एक पर्टिकुलर पोलन ग्रेन्स को अपनी तरफ। पोलन किट और किसको अट्रैक्ट करता है, पोलन किट जो है वो जो पोलिनेटर्स होते हैं, जैसे इंसेक्ट हो गया, बर्ड्स हो गए, इन सबको भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है।
ठीक है, ताकि बर्ड्स आए, इंसेक्ट आए और उसको क्या करें, पोलिनेशन करें, ताकि पोलन लेके आए। ठीक है, इसके अलावा स्पेशल प्रोटीन सीक्रेट करते हैं, स्पेशल प्रोटीन सीक्रेट करती हैं। स्पेशल प्रोटीन मतलब देखो ऐसा होता है ना कि एक पर्टिकुलर प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट स्पीसीज है, जैसे मैंगो है, मैंगो के पोलन ग्रेन्स जो हैं वो मैंगो के प्लांट पर ही आएंगे। ठीक है, अब ये तो जरूरी नहीं है कि जरूर थोड़ी ना है कि फिक्स है भाई मैंगो पे आएंगे, मैंगो के दूसरे प्लांट पे भी जा सकते हैं भाई। वो तो जैसे इंसेक्ट है, इंसेक्ट तो मैंगो के प्लांट पे बैठकर वो एप्पल की प्लांट पे भी जा सकता है ना। इंसेक्ट तो कहीं भी जा सकता है, उसके फ्लावर पे भी, मैंगो के फ्लावर पे बैठ के एप्पल की फ्लावर पे जा सकता है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि मैंगो के पोलन ग्रेन्स एप्पल पे चले गए तो एप्पल का जो फ्लावर है उसने मैंगो के पोलन ग्रेन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा थोड़ी ना है। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होती होंगी ना कि पर्टिकुलर स्पीसीज के प्लांट के अंदर कि वो अपने ही पोलन ग्रेन को रिसीव करे, अपने ही स्पीसीज के पोलन ग्रेन को रिसीव करे, मैंगो का प्लांट मैंगो के ही पोलन ग्रेन रिसीव करे। ऐसी तो कुछ ना कुछ मैनेजमेंट इनके पास होता होगा ना। तो इनके अंदर उस तरह के स्पेशल प्रोटीन्स जो इस तरह की मैकेनिज्म को करने में हेल्प करते हैं, इस तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन भी कौन करता है, टेपेटम ही करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो टेपेटम की बहुत सारे काम है, क्योंकि क्वेश्चन भी जो पूछे जाते हैं बोर्ड में वो टेपेटम के ही पूछे जाते हैं। समझ में आया? तो टेपेटम के कौन कौन से फंक्शन हो गए? टेपेटम न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, टेपेटम स्पोरोपोलेनिन का फॉर्मेशन करता है, टेपेटम स्पेशल प्रोटीन्स बनाता है जो कि पर्टिकुलर पोलन ग्रेन्स को उसी की स्पीसीज पे जो है वो रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करता है या जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या था, ये कुछ एंजाइम और हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है। ये थे टेपेटम के काम। क्लियर है यहाँ तक? तो ये 4 लेयर है जो जिनसे मिलकर हमारी एंथर की वॉल बनी होती है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। मैंने काफ़ी अच्छी तरह से डिटेल में बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, क्लियर होता है हमारा वॉल ऑफ एंथर स्ट्रक्चर उसकी क्लियर होती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोरोजेनस सेल से पोलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का बनना, माइक्रोस्पोर मतलब पोलन ग्रेन का बनना। ठीक है, ओके, थैंक यू।